नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। यूपी में सियासी घमासान जारी है। पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अब दूसरे चरण की रणभूमि में जंग तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। दूसरे चरण के 9 जिलों में जहां अब दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है, 55 सीटों पर कब्जा जमाने की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। बिल्कुल, एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा। सूबे की सियासत से जुड़ी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास पेशकश विजय तिलक के साथ। तो अनु, हमारे खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर, जहां बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। एसटीएफ ने माफिया धनंजय को दिया है चुनाव लड़ने का मौका। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अजीत सिंह हत्याकांड में लखनऊ पुलिस को तलाश थी। एसटीएफ ने लखनऊ कमिश्नर की जांच रिपोर्ट को किनारे किया है। एसटीएफ ने अब धनंजय को जमानती धाराओं में आरोपी बनाया है। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि जौनपुर की मल्हनी सीट से वीआईपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे धनंजय सिंह की लखनऊ पुलिस को काफी महीनों से अजीत सिंह हत्याकांड में तलाश थी। इसके लिए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने धनंजय को आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाकर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। लेकिन अब एसटीएफ ने अपनी विवेचना में धनंजय को सिर्फ अजीत हत्याकांड में पुलिस को सूचना न देने और शूटर को संरक्षण देने जैसे जमानती धाराओं में आरोपी बनाया है। इससे अब धनंजय सिंह आराम से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एसटीएफ ने जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है उसमें धनंजय को जमानत मिल सकती है। इसलिए धनंजय सिंह की आश्वस्त होकर चुनाव प्रचार में अब पूरी तरीके से जुट चुके हैं। तैयारियों का जानकारी लेकिन कैसी तैयारी की चल रही है? कैसी तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है। हमारे जितने सहयोगी कार्यकर्ता हैं सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं और तैयारी उपचुनाव के बाद से निरंतर हमारे क्षेत्र के लोग लगे ही हैं। जितने हमारे सहयोगी साथी हैं सब लोग, और उसके बाद हम इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार का चुनाव बहुत कम मार्जिन से आप हारे थे। ये भी कहा जा रहा है प्रशासन ने हरवा दिया या कोई और मुद्दा था। इस बार क्या लग रहा है उसको लेकर के? नहीं, पिछली बार तो आप लोगों ने देखा ही होगा जिस तरीके के यहाँ के जिलाधिकारी का जो बिहेवियर था, जिसकी वजह से चुनाव का नुकसान। उन्होंने एक अपरोक्ष रूप से यहाँ पे समाजवादी पार्टी की मदद की थी उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी ने, और उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था कि धनंजय सिंह किस तरीके से चुनाव हारे, और उसी जिसकी ये वजह हुई कि हम लोगों को चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा। एक चीज़ कुछ दिनों से देखी जा रही है, कोई भी वीडियो हो, कोई भी फोटो हो, अखिलेश यादव प्रमुख सपा वो तुरंत ट्वीट करते हैं। क्या मामला, क्या आपकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं या कुछ और है? मामला है क्या ये? अब ये तो आप अखिलेश जी से बात करिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं 3-3 बार के, वो उन्हीं से पूछिए। और जहाँ तक सवाल मल्हनी का है, उनको मालूम है कि उपचुनाव में मल्हनी किसी तरीके से जिलाधिकारी की वजह से बच गई थी। इस बार मल्हनी हम लोग कम से कम 30 से 35,000 मतों से। बिल्कुल, एक बड़ी राहत है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे गुंजन। आज लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की भी रिहाई हो सकती है। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सोमवार को हाई कोर्ट ने आशीष की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था और आज कोर्ट से जिला जेल पहुंचेगा आशीष का एक रिलीज ऑर्डर। बिल्कुल, रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद जेल से शुरू होगी रिहाई की प्रक्रिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को ही जमानत दे दी थी। बेल ऑर्डर में तकनीकी मिस्टेक की वजह से जमानत को रोक दिया गया था और उसके बाद कल फिर से फैसला आया, जिसमें ये साफ हुआ कि अब कुछ राहत जरूर मिल पाएगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जहां मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की आज जेल से रिहाई तय मानी जा रही है। सोमवार को ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। बेल ऑर्डर में हत्या और साजिश रचने की धाराओं का जिक्र किए जाने के बाद आज रिलीज ऑर्डर जेल पहुंचेगा, जिसके बाद आशीष की रिहाई हो सकेगी। आपको बता दें, बीते 10 फरवरी को हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद टेक्निकल एरर के कारण आशीष की रिहाई नहीं हो पाई थी।
और इसी बीच आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर जो मिल रही है उसका रुख करते हैं शाहजहांपुर से खबर, जहां विधायक और सपा प्रत्याशी के घर पर फायरिंग और पथराव हुआ है। तिलहर विधायक रोशनलाल वर्मा के आवास पर फायरिंग हुई है। मौके से पुलिस की 50 से ज्यादा खोखे भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद के साथ भाजपा से सपा में शामिल हुए हैं रोशनलाल वर्मा। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं अब 24 घंटे में गिरफ्तारी के दावे। देखना होगा कि ये दावे कितने सही साबित होते हैं। स्वामी प्रसाद के साथ भाजपा से सपा में वे शामिल हुए थे। शाहजहांपुर का यह मामला है जहां सपा प्रत्याशी के घर पर फायरिंग और पथराव हुआ है। तिलहर विधायक हैं रोशनलाल वर्मा, उनके आवास पर यह फायरिंग हुई है। मौके से पुलिस ने 50 से ज्यादा खोखे भी बरामद किए हैं और उस दौरान की ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, मुरादाबाद से एक बड़ी खबर, जहां दबंगों ने पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा है। पुलिसकर्मी की कार और बाइक की टक्कर के बाद ये पिटाई हुई। दरअसल चुनाव ड्यूटी से वापस लौटते वक्त बाइक से टक्कर हुई। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों की कार को भी तोड़ दिया। कटघर थाना क्षेत्र के डबल फाटक इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और देखिए उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार और बाइक की टक्कर हुई है। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों की कार को भी तोड़ दिया है, साथ ही साथ दबंगों ने पुलिसकर्मियों को पीटा भी है। ये जानकारी अभी तक सामने आई है। चुनाव ड्यूटी से वापस लौटते वक्त बाइक से टक्कर हुई और इस दौरान कार में भी दबंगों की ओर से तोड़फोड़ की गई, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसके साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी पीटा गया है। और गुंजन, हैरानी ऐसे वीडियो को देखकर तब होती है जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, जब उन्हीं पर ही हमले हो जाएं और ऐसे दबंग पुलिसकर्मियों पर ही हावी हो जाए तो हैरानी होनी बाकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे चरण में यूपी में 62.82% मतदान हुआ है। ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग हुई। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, ये तमाम वो जगह, तमाम वो जिले जहां पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में भी मतदान खत्म हुआ। 9 जिलों में जहां 586 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे और अब ईवीएम में इनकी किस्मत कैद हो चुकी है। तकरीबन 2.02 करोड़ मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। बिल्कुल, करीब 2 करोड़ 2,000 के लगभग मतदाता है। मतलब आमतौर पर हम देखें तो 2 करोड़ के लगभग मतदाताओं ने कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और 586 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कल वोटिंग हुई, जिसमें कि 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। उनकी किस्मत का फैसला भी कल जनता कर चुकी है। 9 जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर कल वोटिंग हो चुकी है और 62% तकरीबन यहां मतदान भी गुंजन हुआ है। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेंगे लखनऊ से। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, कल किस तरह से पूरी प्रक्रिया रही, क्या कुछ देखा जा रहा है? मतदान का जो दिन रहा है, 62% के तकरीबन मतदान हुआ है कल। देखिए, बिल्कुल 9 जिलों में जो 55 सीटें वहाँ पर वोटिंग हुई और ज़्यादातर जगहों पर शांतिपूर्वक पूरा अगर हम कहें जो वोटिंग प्रोसेस है वो हुआ। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, शाहजहांपुर में ज़रूर थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि वहाँ पर जो तिलहर के विधायक हैं और हाल ही में बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए हैं रोशनलाल वर्मा, उन पर बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग करा रहे हैं। फिर उसके बाद वो थाने तक गए, वहाँ उसके बाद फिर उनके घर पर चले गए काफ़ी संख्या में बीजेपी समर्थक, वहाँ पर भी हंगामा हुआ। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है, लेकिन ये है कि 5 बजे तक 60.44% वोटिंग हुई थी और चूंकि 6 बजे तक का समय था तो 1 घंटे के भीतर और माना जा रहा है कि 2-2.5-3% और वोटिंग हुई होगी। सबसे ज़्यादा अगर कहीं वोटिंग हुई तो सहारनपुर में हुई, 67% के आसपास। ठीक है, फिर अगर आप देखिए कहाँ हुई, फिर अमरोहा में हुई। अनुभव, वोटिंग हो चुकी है, मतदान किया जा चुका है, मताधिकार का इस्तेमाल भी हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार 10 मार्च का हमें करना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और गुंजन, चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा की आज सपा और कांग्रेस को झटका देने की तैयारी है। दरअसल सपा के पूर्व विधायक आज थाम सकते हैं भाजपा का दामन। कांग्रेस को भी भाजपा की ओर से बड़ा झटका दिया जा सकता है। सुबह तकरीबन 10:30 बजे पार्टी कार्यालय पर एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे।
तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को भी आज बड़ा झटका देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। सुबह 10:30 बजे पार्टी कार्यालय पर नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और यूपी में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव की अब बारी है, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी ताकत प्रचार में झोंक दी है। आज भाजपा समेत कई दलों के सियासी दिग्गज रैली, जनसभा और जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील करेंगे। बिल्कुल, तीसरे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मैनपुरी, औरैया और कानपुर का दौरा करेंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज कासगंज, इटावा, फिरोजाबाद और कन्नौज में चुनावी दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कहां कहां पर कौन सा दिग्गज रहने वाला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजय रथ आज रायबरेली, उन्नाव और फतेहपुर के दौरे पर रहने वाला है। तो अब आगे फेजेस की तैयारी गुंजन चल रही है और अब ये पश्चिम से होकर अब पूरब की तरफ बढ़ रहा है। चुनाव अवध से होता हुआ आगे बढ़ेगा और अलग अलग तस्वीरें हमें दिखेंगी। चलिए फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। अरे देखो देखो अपना सुपर स्टार। अरे मास्टर जी, आप ही का आशीर्वाद। अरे मास्टर जी जिंदाबाद, मास्टर जी जिंदाबाद। देश का हीरो खेल टग ऑफ वॉर, देखते हैं कौन है असली हीरो। अरे ऐसी पकड़ कहां से सीखी? SRMB TMT बार से सीखा। SRMB TMT बार की विंग ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। भाई चैंपियन है तू, चैंपियन ही रहेगा। ठंड पड़ी, ठंड पड़ी, ठंड पड़ी, पर तैयारी हुई पूरी। बिट्टू, गोवर्धन घी लेते आना। ठंड की तैयारी बाहर से ही नहीं, अंदर से भी गोवर्धन घी के साथ, जो ठंड में भी सेहत और गर्माहट बनाए रखे। गोवर्धन घी। हमें ख्याल है आपकी हर जिम्मेदारी का और वादा है हमारा उन्हें जिम्मेदारी से निभाने का। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, भरोसे का वादा। गेम में चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं, पर जो सब्र से खेलेगा वही बाजी जीतेगा। RummyCircle.com पर खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो मेगा प्राइजेस। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कलर्स पर रात 10 से 11 बजे देखिए मोहब्बत के 2 सबसे बड़े किस्से। रात 10 बजे परिणीति। 3 जिंदगियों को किस्मत ने ऐसे बांधा कि प्यार को होना पड़ा आधा आधा। फना इश्क में मर जावा। रात 10:30 बजे। क्या होता है जब एक आशिक आशिकी से आगे निकल जाता है। ईशान का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म करते हैं। प्यार की 2 नई कहानियाँ। परिणीति रात 10 बजे और फना रात 10:30 बजे। कलर्स और वूट पर। निशा बालों को दे नेचुरल लुकिंग कलर, हिना कंडीशनिंग और जबरदस्त शाइन। निशा नेचुरल हिना बेस्ड हेयर कलर। आइंस्टाइन जैसा स्मार्ट, ब्रूस ली जैसा टफ, इंसानों में ऐसा कॉम्बिनेशन ब्रूस इम्पॉसिबल, पर लिवगार्ड इन्वर्टर भी 100% पॉसिबल। स्मार्ट इन्वर्टर और टफ बैटरी की परफेक्ट जोड़ी। स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, चले लाइफ लॉन्ग। लिवगार्ड। जिंदगी स्वाद है, स्वादी जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। Table for 1? No. Table for 2. On. Total comfort. अहमियत इस बात की नहीं कि आप किन बुलंदियों पर हैं,
बल्कि इस बात की है कि यहाँ पहुंचने का हौसला किससे मिला। देश की मिट्टी से। कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। एक्वालाइट की रिसर्च से हम लाए हैं खास कंफर्ट। एक्वालाइट, कंफर्ट दिखता है। कोविड के हर वेव में बदन दर्द, सर दर्द, सर्दी खांसी से ज़ंडू बाम ने दी करोड़ों लोगों को सेफ और असरदार राहत। हमेशा पास ख्याल रखे ज़ंडू बाम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु BSP की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पतंजलि च्यवनप्राश, 100% प्योर पतंजलि हनी, गाय का घी एवं गिलोय घनवटी खाइए और कोरोना सहित सभी रोगों से लड़ने की ताकत पाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्सर से भाजपा विधायक और प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर संजय गुप्ता ने आरोप लगाए हैं। बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद के पक्ष में माहौल बनाने का आरोप है। एबीपी गंगा हालांकि इस वायरल वीडियो की कोई भी पुष्टि नहीं करता है। मदन कौशिक को पद से हटा देना चाहिए, संजय गुप्ता का ये कहना है। तो आपको बता दें, लक्सर से भाजपा के विधायक और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संजय गुप्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए।